कोई एक बात हो तो मैं कहूँ ना, अगर इस सीरीज के हारने पर आप जनाब सरजनिश करें बोर्ड की, मोहम्मद यूसुफ की, वो इंतजामिया की, खिलाड़ियों की, सिलेक्टर्स की, तो और उसके नतीजे में लोगों को सजाएं हो, लोग उसकी पेनल्टीज भरे, क्योंकि किसने हक दिया आपको पाकिस्तान की इज्जत से खेलने का? स्पिनर्स कौन है आपके पास? ले देखिए एक शादाब जो साल के 6 महीने अनइंजर्ड रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कप हमारा है कि एक और एपिसोड के साथ मैं हूं शाहजेब अली आपके साथ। और ये साल है वर्ल्ड कप का और इस साल में बहुत सारे तजुर्बात करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वाकई में वो भी कह सके कि ये कप हमारा है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट तज्जिया निगार हैं, स्पोर्ट्स प्रोमोटर है, फिल्म मेकर है, डॉक्टर काशिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से जावेद मियां? खैर मुबारक आपको भी, रमजान मुबारक। डॉक्टर साहब, एक नई टीम को हमने भेजा अफगानिस्तान के खिलाफ, और इस टीम में तमाम वो प्लेयर्स मौजूद थे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मर थे। और कहा यह जा रहा था कि हमने ये सीरीज खेलने की हामी इसलिए भरी क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम अपने यंगस्टर्स को ट्राई आउट करें। तो 3 मैचेस हो गए, सीरीज तो हम गवा बैठे। क्या खोया क्या पाया? आपने भी देखा तमाम यंगस्टर्स को। जी शाहजेब मियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत वाली है कि नई नई टीम बना के भेजी गई, नई नए लोगों को और उसमें से तजुर्बेकार लोगों को, चंद लोगों को उसमें डाल करके और सत्यानाश कर दिया। और यानी कि ये एक इसको जितना हल्का चाहें ये ले लें, जिस तरह चाहें इसको डाउन प्ले कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि आप अफगानिस्तान से सीरीज हार गए और उनका एक देरीना ख्वाब आपने उनका पूरा कर दिया। दुनिया में पहली टीम है पाकिस्तान की जो जो बड़ी टीमों में, शुरू की 4-6 बड़ी टीमों में, जो अफगानिस्तान से T20 सीरीज बुरी तरह हारी है। मतलब है कि वन साइडेड हारी है। और इससे लेकिन अरबाब इख्तियार के कानों पे कोई जू थोड़ी देखने वाली है। कप्तान आपका जिस तरह से बिहेव कर रहा था, जिस तरह लड़कों ने बॉडी लैंग्वेज लेके गए थे, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा इनके ऊपर। ये चिकनी मट्टी वाले लोग हैं, इनके इनके इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैं खुली बात करता हूँ क्योंकि हम इस शो में ढकी छुपी बात नहीं करते। बहुत लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं इसलिए कि हम खुलकर बात करते हैं। शादाब खान पहले मैच में टॉस पर जाते हैं और वो कहते हैं कमेंटेटर को कि आई डोंट नो हाउ दिस विकेट इज गोना बिहेव बिकॉज इट डजंट लुक लाइक द रियल शारजा विकेट, सो आई एम क्वाइट कंफ्यूज बट वी आर बैटिंग फर्स्ट। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं दूसरा मैच हारने के बाद कि अब हमारे लोगों को, मीडिया को, तमाम दोस्तों को समझ में आ गई होगी कि बाबर और रिजवान की इस टीम में क्या वैल्यू है, और इस सीरीज के बाद उनकी इज्जत करेंगे हम लोग। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार है, मसला ये है। और शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस तरह की बेवकूफी और नाकिबत अंदेशी और अहमकाना गुफ्तगू का कोई तज्जिया किया नहीं जा सकता। आपको नहीं पता कि इस पे बैटिंग करनी है ट्रैक पे या बॉलिंग करनी है। आपके साथ एक सपोर्टिंग स्टाफ गया हुआ है, आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में बड़े पाकिस्तान के सूरमा और पुराने क्रिकेटर्स बैठे हैं, उनसे भी मशवरा किया जा सकता है। और अगर नहीं गया है प्रॉपर स्टाफ तो क्यों नहीं गया है, ये किसकी गलती है, कौन फैसले कर रहा है, क्यों हमारे कौम की इज्जत से और पाकिस्तान की क्रिकेट के वकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका क्या जवाब दे? फिर उसके बाद शादाब साहब का ये कहना कि अब पता लग गया ना कि बाबर और रिजवान कितने अहम है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो अपनी जगह टीम में पक्की कर रहे हैं, बाबर और रिजवान के और मक्खन लगा रहे हैं कि देखो मैं वहां गया और मैं हार के आया सिर्फ तुम्हारे लिए, कि ताकि कल को ये ना हो कि शादाब मियां 3-0 सीरीज जीत कर आ गए तो बाबर को हटाओ कप्तानी से और शादाब को कप्तानी पे लगा दो। देखो मैंने तुम्हारे लिए राह वारी रखी हुई है, भूलना नहीं, मुझे खिलाते रहना जब तक कि मैं खेल रहा हूँ। ये सब ड्रामेबाजी यार, अपने घर की लौंडी समझ लिया उन्होंने क्रिकेट को, क्रिकेट बोर्ड वालों ने, अरबाब इख्तियार ने। मतलब है कि मजाक की एक हद होती है। क्योंकि पता क्या शाहजेब, अक्सर हम ये बात करते हैं और फिर ये रिपीट करेंगे क्योंकि ये बॉटम लाइन है, एहतसाब नहीं है ना। कौन पूछेगा अब्दुल रहमान साहब से जो कोच बन के गए,
कि क्या हुआ वहां पर जब ये वापस आएंगे, कल वापस आ जाएगी ये टीम, कोई बैठाल के इनकी सरजनिश करेगा। शादाब मियां से पूछा जाएगा कि आपने बैटिंग क्यों करी, टॉस जीतने के बाद आपको विकेट की पहचान नहीं थी तो आप कप्तानी क्यों लिया, आपने क्यों नहीं मशवरा किया। फिर उसके बाद जनाब इंतजामिया से सवाल किए जाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल किए जाएंगे कि 5 खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को बैठा दिया गया, या तो फिर वही बात कि जनाब किसी को नहीं बैठाते थे, सब मैचेस खिलाए चले जा रहे थे जिसमें लोग जख्मी हो रहे थे, ओवरवर्क हो रहे थे, और जब बैठाया तो सबको एक साथ बैठा दिया। बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का माहौल है, जिसकी वजह यही है जो मैं शुरू में गुफ्तगू में कह रहा था, एहतसाब का ना होना। जब कोई कोई बोर्ड का एहतसाब नहीं करेगा, कोई कप्तान का नहीं करेगा, कोई इंतजामिया का नहीं करेगा, तो जो मनमानी होगी, घर की खेती है इनकी, जो दिल चाहे करें, जिस तरह चाहे पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। कोई पूछेगा नजम सेठी को बुला के मीडिया में, कोई गिरबान पे हाथ डालेगा उसके कि तुम अफगानिस्तान से हार के आ गए, थोड़ी सी शर्म है तो इस्तीफा दे दो। कोई पूछेगा शादाब से कि भाई शादाब ये किस तरह की कप्तानी की थी आपने, क्यों नहीं खिलाया था आपने उन लड़कों को जो कि शायद शारजा में अच्छा परफॉर्म कर सकते। कोई नहीं पूछेगा ना, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, ना आजम खान पे बात होगी, ना मोहम्मद यूसुफ पे बात होगी कि आखिरी मिनट पे आपने कह दिया कि पाकिस्तान से बड़ी मेरी पर्सनल कमिटमेंट है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई पूछेगा, कोई हकीकत तक पहुंचेगा, कोई सच्चाई तक पहुंचेगा? कोई नहीं पहुंचेगा। मोहम्मद यूसुफ फिर टीवी पे बैठ करके सूरमा माजी के अजीम खिलाड़ी बन के बैठेंगे, बहुत बड़े फनकार बन के बैठेंगे, क्रिकेट के जनाब बिल्कुल अंदाता बने बैठे होंगे वो। उनको सर पे बैठाया जाएगा, लाखों रुपए की मराद दी जाएंगी, और फिर क्योंकि वो बादशाह आदमी है, माजी के अजीम खिलाड़ी हैं, उनके बड़ी कंट्रीब्यूशन हैं, बड़े उनके कारनामे हैं। कोई एक बात हो तो मैं कहूँ ना, अगर इस सीरीज के हारने पर आप जनाब सरजनिश करें बोर्ड की, मोहम्मद यूसुफ की, वो इंतजामिया की, खिलाड़ियों की, सिलेक्टर्स की, तो और उसके नतीजे में लोगों को सजाएं हो, लोग उसकी पेनल्टीज भरे, क्योंकि किसने हक दिया आपको पाकिस्तान की इज्जत से खेलने का, किसने हक दिया पाकिस्तान के परचम को रुस्वा करने का आपको? आप हैं कौन ये काम करने वाले? हाँ हमें पता है, आप रात बैकडोर से और घुस के आप बोर्ड में चले आए, बोर्ड के सरबराह बन गए, हमें पता है आप कैसे सरबराह बने, उसके लिए थोड़ी देर के लिए आपको सीनियर अमान बनना पड़ा, हमें पता है। आप उसके बाद बोर्ड के सरबराह बन गए। अब यही मुसीबत है ना कि रमीज राजा भी ऐसे ही घुसे थे, एहसान मानी भी ऐसे ही घुसे थे, अब ये भी ऐसे ही घुसे हैं, तो जब हुकूमत जाएगी तो ये भी चले जाएंगे, उसके बाद फिर जब हुकूमत आएगी तो ये वापस आ जाएंगे। यही कुछ खिलवाड़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है, जिस मुल्क का वजीर आजम एक अपनी सवाबदीद पे बोर्ड के चेयरमैन को बगैर किसी एहतसाब के फॉर्मूले के अगर इसी तरह से इस्तेमाल करता रहेगा और इसी तरह से हमारे सरों पे मुसल्लत रखेगा, तो क्रिकेट का यही असर हो रहा है। मेरा मसला T20 ये तो हटकर है जो हुआ है अभी शारजा में, मेरा मसला इस साल का वर्ल्ड कप है जो हिंदुस्तान में होना है, मेरा मसला वो है। आप फिर T20 के ऊपर बात करें, वो एक अलग कहानी है, अभी न्यूजीलैंड से भी आपको खेलना है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरा मसला वर्ल्ड कप है, सारा सारा इशू है, उसकी क्या तैयारी है, उसके लिए क्या सोच है, उसके लिए क्या होमवर्क हो रहा है, इस पर बात हो, इसके ऊपर अभी से काम हो तो शायद हमारे मुल्क की इज्जत बच जाए। अच्छा, वर्ल्ड कप की आपने बात की डॉक्टर साहब, इस सीरीज में भी हमने कुछ प्लेयर्स ऐसे ट्राई किए कि जो शायद आगे आके हमें काम आ सके। अब इस सीरीज में अगर देखें तो साइम अयूब ने आज एक इनिंग्स खेली, 2 मैचेस में वो भी फेल हुए। फिर जमान खान और एहसानुल्लाह ने बॉलिंग से कुछ हद तक इंप्रेस किया, फिर इमाद वसीम का एक कमबैक हुआ। तो इन परफॉर्मर्स को आप कैसे देख रहे हैं? ये इमाद वसीम का कमबैक तो बहुत अच्छा हुआ और होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर जब ये फ्रेंचाइजेस में परफॉर्म कर रहे थे, CPL में, श्रीलंकन प्रीमियर लीग में, यहाँ वहां, तो उस वक्त आखिर इन लोगों को क्यों नहीं ख्याल आ रहा था इमाद वसीम का, क्यों नहीं नजर डाल रहे थे, अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे पाकिस्तान की इज्जत का मलिया मेट कर रहे थे ना। फिर आपने जिक्र किया साइम अयूब का, बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, इसको संभाल के रखना है, इसके साथ हमें लेके चलना है इसको, लेकिन मसला है किस नंबर पे खिलाएंगे इसको, सही बात और है। कौन सा फॉर्मेट खिलाएंगे? क्योंकि वही वाली बात जो आपके कप्तान ने की है कि देखा बाबर और रिजवान कितना जरूरी है, जब वो आ जाएंगे तो साइम अयूब कहाँ जाएंगे? साइम सही अयूब बात बैठ के पानी पिला रहे होंगे, ड्रेस आपके डगआउट में बैठे होंगे, या हो सकता है आपके 18 या 16 खिलाड़ियों में ही ना हो, क्योंकि वो जगह ही नहीं छोड़ेंगे। वही होगा जो इंजमाम के जमाने में हुआ था हसन रजा के साथ, ये जनाब जब तक, और इस तरह के फैसल फैसल के साथ जो हुआ था। फैसल इकबाल, आसिम कमाल।
आसिम कमाली, सारा के सारा हमारे पास तो एक तारीख है ना इसकी, कि अपने स्पॉट जो लोग फिक्स कर लेते हैं उसके बाद वो अपनी जगह मजबूत करने के लिए किसी भी ऐसे खतरे को अपने सरों पर नहीं लेते, या अपने 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 अपनी गोद में नहीं बिठाते जो कल उनकी पोजीशन ले ले उनसे। तो ये कभी भी बाबर नहीं आने देंगे उनको, रिजवान कभी भी नहीं आने देंगे। बड़ा खिला। फिर अब हम अगर बाबर की बात करेंगे तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई आएंगी, लोगों के जज्बात से जैसे आप खेल रहे हैं, जैसे मेरा और आपका कोई जाती उसके साथ मसला है, जबकि हरगिज ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान के जीतने के लिए चाहे बाबर पहले नंबर पे खेले या 10वें नंबर पे खेले, मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे तो पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना है इंशाल्लाह, जिस तरह 23 करोड़ अवाम पाकिस्तान को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो फिर साइम अयूब का क्या होगा? हाँ, एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी गेंद करी है, जमान ने अच्छी गेंद करी है, अच्छे ट्रैक्स इनको मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए तो यकीनन ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा, स्पिनर्स कौन है आपके पास? ले देखिए, एक शादाब जो साल के 6 महीने अनइंजर्ड रहते हैं, उसके बाद अब इमाद वसीम जिनको जो बेहतर परफॉर्मेंस जरूर दी है उन्होंने, लेकिन दुनिया की बड़ी टीमें उनको समझ चुकी हैं, उनकी बॉलिंग की जो 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 स्किल्स है उनको समझ चुकी हैं। उसके बाद आज तक कोई ऑफ स्पिनर ना आया आपके पास सईद अजमल के जाने के बाद। मिडिल ऑर्डर में जो बैलेंस आपको अब्दुल रज्जाक प्रोवाइड करते थे, जैसे कि हार्दिक पांड्या प्रोवाइड करते हैं, या शेन वॉटसन ने एक अरसे तक ऑस्ट्रेलिया की टीम को प्रोवाइड किया, या जिमी नीशम ने न्यूजीलैंड की टीम को प्रोवाइड किया, वो हरगिज कहीं से भी आपको बनता नजर नहीं आ रहा। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की नवाज के ऊपर, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप अभी इनके ऊपर, अपने फहीम अशरफ के ऊपर आपने की। अब आप इमाद वसीम को उसी तरह के माहौल में लेके चल रहे हैं। क्या ये मजबूत पिलर मिडिल ऑर्डर में प्रोवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ वो छठा नंबर और 7वां नंबर पूरा करते हुए 10 ओवर, एक 50 ओवर के वर्ल्ड कप के गेम में निकाल सकते हैं और विकेट निकाल सकते हैं, या कंटेन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मीडियम पेसर तो आपने जाया कर दिए, चाहे वो फहीम अशरफ की सूरत में हो, चाहे बिलावल भट्टी की सूरत में हो, चाहे कोई भी आया हो मिडिल ऑर्डर में पेसर के तौर पर, वो आपने जाया किया, जो कि हार्ड हिटिंग भी कर सकता था डेथ ओवर के अंदर, 10 ओवर की भी हाँ। अनवर अली। अनवर अली की तो बहुत, मतलब एक तारीख है अनवर अली की, कितना बड़ा खिलाड़ी हमने अपने हाथों से जाया किया। इस तरह की तो बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बैलेंस टीम में तो साइम अयूब किस नंबर पे खेलेंगे? मैं अगर अगर पाकिस्तान टीम का कोच होता या अरबाब इख्तियार होता तो मैं सायम से ओपनिंग करवाता, रिजवान को मैं उसके साथ रखता या फखर को उसके साथ रखता, वन डाउन बाबर को रखता, चौथे पे रिजवान को रखता, पांचवें के ऊपर 5 से लेके 8 तक मैं अपने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करता, जो ना होने के बराबर, जिसमें नवाज भी है, जिसमें इमाद भी है, जिसमें शादाब भी है, जिसके अंदर और कोई भी अगर अपने हारिस हैं, इन लड़कों को जमा करके आइंदा 6 महीने तक इन लड़कों पे काम करूं, ताकि वर्ल्ड कप में रुसवाई हमारे हिस्से हिस्से में ना आए, जो होती हुई नजर आ रही है मुझे। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ इंडियन ट्रैक्स पर ही सीरीज जीती और हैरत अंगेज तौर पर स्पिन आउट किया। एडम जंपा 4 विकेटें ले रहे हैं, एस्टन एगर 2 विकेटें ले रहे हैं, स्पिन आउट इंडियन टीम को किया उन्हीं ट्रैक्स पर। जी लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के गेम्स तो दुबई में होंगे और शारजा में होंगे ना। पाकिस्तान के गेम्स तो होंगे। ये भी एक बेतुका और अजीब भी बचकाना सी मेरा हरकत अगला है इसके सवाल ऊपर। यही था, एशिया हाँ कप और वर्ल्ड कप में भी मंतक पेश की गई है, क्योंकि जी इंडिया ने कहा है कि हमारे एशिया कप में जो मैचेस है वो आप पाकिस्तान से बाहर रखें, वो आप शारजा, अबू धाबी और दुबई में रखें। तो फिर पीसीबी ने जवाबन कहा है कि ठीक है, फिर वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही कर लेते हैं। बचकाना सी हरकतें, बेवकूफी की हरकतें, मतलब बाकायदा जाहिलों वाली हरकतें, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान और सारी की सारे माहौल का सत्यानाश। ना पाकिस्तान में बन पाएगा वो माहौल एशिया कप का, ना हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप का वो माहौल बन पाएगा अगर ये दो टीमें आपस में नहीं खेलेंगी अपने अपने ममालिक में। ये एक फैक्ट है, इस पे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जहां तक ये ट्रैक्स जो है ना, शारजा में भी गेम होंगे, दुबई में भी होंगे, स्लो ट्रैक्स हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया और भारत के बारे में बात की। ये बड़ी एक एक समझने वाली और सीखने वाली बात है कि ना तो उनके यही मसला हमारे बैट्समैनों के साथ है कि ना तो वो जाम्पा को और एगर को हाथ से पिक कर पाए, ना ना वो उनको हवा में पिक कर पाए, ना वो उनको ट्रैक से मतलब जमीन पे पड़ने के बाद पिक कर पाए। अगर इन तीनों जगहों से आप स्पिनर को पिक नहीं कर पाते हैं तो आपसे बड़ा नाकारा बैट्समैन ओवर नंबर 15 से ओवर नंबर 45 तक के लिए वर्ल्ड कप में आपसे ज्यादा नाकारा बैट्समैन कोई हो नहीं सकता।
ये एक हकीकत है। और हमारे बैट्समैन, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो फखर हो, इन लड़कों को हवा में गेंद पिक करना नहीं आती, ना इनको जमीन से गेंद पिक करना आती है। अच्छी बात तो ये है, अफजल तो ये है कि वो हाथ से पिक करें, आप रिस्ट से पिक करें, आप उंगलियों से पिक करें, ये इनको इन्होंने सीखा ही नहीं। और बदकिस्मती ये कि ये उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसने दुनिया को स्पिन करना सिखाई, जो दुनिया में स्पिन स्पिन बॉलिंग का और स्पिन खेलने वालों का बादशाह रहा। चाहे वो आसिम कमाल की सूरत में हो, चाहे वो फैसल इकबाल की सूरत में हो, चाहे वो यूनुस खान, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, कितने बड़े बड़े नाम स्पिनर्स करिए। हमेशा ऑस्ट्रेलियन टीम और इंग्लैंड टीम और ये सारी साउथ अफ्रीकन टीम परेशान होती थी कि भाई हम पाकिस्तान खेलने जा रहे हैं, हिंदुस्तान खेलने जा रहे हैं, इन लड़कों को तो बड़ी अच्छी स्पिन खेलनी आती है, हमारे बैट्समैनों को तो नहीं आती। हम तो अपने लिए एक एक कब्रिस्तान में जा रहे हैं, हमें तो सीरीज हारनी है, क्योंकि वो स्लो ट्रैक बनाएंगे, टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे, हमारे बैट्समैन आउट हो जाएंगे, उनके बैट्समैन, हम कितना ही अच्छा स्पिनर ले जाएं, उनके बैट्समैन हमारे बॉलर को खेल लेंगे। लेकिन पिछले 10-12 सालों के अंदर हमने ये देखा कि हमारी न सिर्फ फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, स्विंग और सीम के खिलाफ बैटिंग खराब हुई है, बल्कि स्पिनर के खिलाफ तो हम और खराब खेलना शुरू हो गए। और भी इसकी मिसाल आपको पिछले 2 T20 में नजर आ रही है कि मुजीब भी विकेट लेके जा रहे हैं। राशिद खान ने 48 गेंदें की, एक चौका नहीं खाया। 48 गेंदों में एक चौका राशिद खान को नहीं पड़ा 2 T20 के अंदर, इस हालिया सीरीज में। यही कुछ हुआ था आपके पिछले मैच में जो आपने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, इसी तरह की सूरत हाल थी वर्ल्ड कप के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जनाब, अब मैं वापस आपको इस सीरीज की तरफ ला रहा हूं कि भाई हमको अफगानिस्तान के खिलाफ आप 10-10 विकेटों से जीतते रहे। हम अफगानिस्तान के खिलाफ अगर 2 छक्के नसीम शाह ना मारते, जो उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से दूसरे T20 में वापस कर दिए अफगानिस्तान को, और उसके साथ सूद भी अदा किया सीरीज हारने का, वो वापस किया, तो वो जनाब वो 2 छक्के ना लगते तो पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचता। इसी तरह से वर्ल्ड कप में अगर इमाद वसीम 46 रन ना बनाते और उनका कप्तान गुलबदीन नायब आखिरी ओवर ना फेंकता, तो वल्लाही पाकिस्तान उससे भी बुरी शिकस्त लेके आता वर्ल्ड कप 2018 में जो उसको मिली थी। सही सही, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये साल वनडे का है, वर्ल्ड कप का है। न्यूजीलैंड से हमने T20 तो खेलने हैं, लेकिन उसके बाद 5 वनडे मैचेस भी न्यूजीलैंड से हमने खेलने हैं। और एशिया कप से पहले ही हमारी आखिरी वनडे सीरीज होगी, क्योंकि एशिया कप की परफॉर्मेंस हमें वर्ल्ड कप में लेके जाएगी। अब आप क्या समझते हैं कि उस सीरीज में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि आप सिर्फ तनकीद करते हैं तो मसले का कोई हल भी बनना है। तो मैं इन बता 5 मैचेस में हमें क्या करना है जो हमने कराची और रावलपिंडी में खेलना है? बहुत अच्छी बात की आपने। पहली बात तो ये समझ लीजिए शाहजेब मियां कि न्यूजीलैंड की मेन प्लेयर्स आ ही नहीं रहे खेलने के लिए, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि यार। वो आईपीएल खेल रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। आईपीएल की वजह से इनकी बी टीम बेंच स्ट्रेंथ उसी तरह की होगी जैसे कि एक दफा और इंग्लिस्तान की बी टीम आकर के आपको व्हाइट वॉश करके चली गई थी बी और टीम आप थी सर सर, वो पकड़ बी के भी नहीं बैठे। थी। जी, सी थी। वो बी भी नहीं थी, वो सी थी, तो क्योंकि सी उनके टीम बी थी, टीम के बिल्कुल प्लेयर भी बिल्कुल इधर बिल्कुल, थे। सी टीम ने आकर के आपका सत्यानाश किया था। तो एक बात तो अपने नाजरीन को ये बता दें। दूसरी बात ये कि मसले का क्या हल है। मसले का हल ये है कि हमें अपनी वीकनेसेस देखनी है, वो होल्स देखने जो जो फिल करने, और ये गेम 20 ओवर का नहीं है। ये गेम हम्म। जो है ये 50 ओवर का है, और इस 50 ओवर के गेम में 50 ओवर में गेम बनाया जाता है। बनाने के लिए, फिर मैं ये कहूंगा, बनाने के लिए टीम के कप्तान की हाजिर दिमागी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी ग्रूमिंग और उसके सोचने समझने की सलाहियत इंतहाई अहम होती है। चाहे वो हमने माजी में महेंद्र सिंह धोनी की सूरत में देखा हो, या मोहम्मद यूनुस खान की सूरत में देखा हो, या इंजमाम की सूरत में देखा हो, या गांगुली की सूरत में, उन लोगों ने रोशन मिसालें कायम की हैं कि किस तरह गेम को बना के चला जाता है। अगर एक ओवर में 2 रन ही बने या 2 ओवर मेडन चले गए तो जरूरी नहीं है कि अगले ओवर में आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया जाए, चाहे वो फहीम अशरफ हो, चाहे फखर जमान हो, चाहे रिजवान हो, चाहे बाबर हो, कि भाई बहुत बड़ा प्रेशर सर पे खड़ा हो गया। तो हमें हम्म। गेम बनाने की सबसे पहले सलाहियत होनी चाहिए इन तमाम खिलाड़ियों में जो वनडे में सिलेक्ट हो। उसमें पहली बात तो ये कि ओपनर, अगर आप ओपनर पे बात करेंगे तो मेरी नजर में साइम अयूब से को पकड़ के चलना है। साइम अयूब में टैलेंट है, थोड़ा सा टांग का मसला उसकी जो पाकिस्तान के हर खिलाड़ी का होता है, फुटवर्क नहीं है, उस फुटवर्क पे थोड़ा सा काम करके, और मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा बेहतर अंदाज से स्पिन को स्लो ट्रैक पे खेल सकते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने डोमेस्टिक में करके दिखाया उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है कि वो अच्छा करेंगे। यूनुस खान को टीम के साथ जोड़ा जाए। अब्दुल रहमान यकीनन बेहतरीन कोच होंगे, लेकिन यूनुस खान से ज्यादा ना तो कोई कप्तानी समझता है, ना क्रिकेट की साइंस को समझता है, ना लड़कों की मेंटेलिटी को समझता, ना ही इतनी बाइज्जत
बाइज्जत मुकाम पे बैठा है क्रिकेट में, जिसका जो कोई टच नहीं कर सकता पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में, माशाल्लाह, जो यूनुस भाई को मिला हुआ है। यूनुस खान को टीम के साथ आज से जोड़ दिया जाए और उसको एक ही टास्क दिया जाए कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए, तुम चाहे ये करो चाहे वो करो, तुम्हें लड़के चाहिए, कौन चाहिए, अपनी मर्जी से टीम बनाओ, अपने मर्जी से लड़के जो है उनको ग्रूम करो, हमें वर्ल्ड कप जितवा के दो, आंख बंद करके फुल सपोर्ट उसको दो। पहला मसला ये कि आपको साहिब को खिलाना है, बाबर को वन डाउन खिलाना है। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है कि बाबर तैयार हो जाए वन डाउन खेलने के लिए। चौथे नंबर पे रिजवान को खिलाना है। पांचवें नंबर पे आपको हारिस जैसे लड़के को लाना है, ताकि मिडिल ऑर्डर में आपके पास जगह हो कि अगर स्लो हो गया रन रेट और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो। छठे नंबर पे शादाब हो, सातवें नंबर पे इसी तरह से इमाद वसीम हो। इस तरह लेकर के नंबर 9, 10, नंबर 9 तक आप अपने बैट्समैनों की और ऑलराउंडर से उसको भर दीजिए। और फिर उसके बाद एक ऑफ स्पिनर ढूंढ के लाइए कि जो पाकिस्तान के लिए स्लो ट्रैक्स के ऊपर लेफ्ट हैंडर जो मुखालिफ टीम के हो, खासतौर पे उनके लिए, बल्कि हर एक के लिए एक मुश्किल वक्त खड़ा कर सके। जैसे पहले शोएब मलिक कर लिया करते थे, सईद अजमल करते थे, इफ्तिखार आपके पास है, लेकिन इफ्तिखार से ना तो आप बॉलिंग करवाते, ना प्रॉपर उनसे बैटिंग करवाते, ना आप, मतलब इफ्तिखार जो जाया करते हैं आप, आपकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है लड़के जाया करने में, इफ्तिखार उनमें से एक है। लेकिन इफ्तिखार को यकीनन लेके जाया जाएगा क्योंकि मंजूर नजर है वो चंद लोगों के। अगर ले जाना है तो फिर 10 ओवर उनसे करवाने, फिर उनको नेट्स में भेजना है और नेट्स में भेज करके उनको सकलैन मुश्ताक जैसे बॉलरों के हवाले करना है कि इनको ऑफ स्पिन और दूसरा और तीसरा सिखाओ, किसी तरह से इस लड़के को ग्रूम करो ताकि 10 ओवर निकले स्पिन के। तो शादाब और इफ्तिखार और नवाज और इमाद के जरिए आप 25-30 ओवर निकलवा लीजिए, 35 ओवर निकलवा लीजिए। अब बचते 15 ओवर। 15 ओवर का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शाहीन और हारिस रऊफ या नसीम शाह, इसलिए मैं उनके 10-10 ओवर नहीं कह रहा पूरे पूरे, कि कुछ नहीं पता किसका अच्छा देना है किसका खराब देना है, तो कल को ऊपर नीचे कोई चीज होती है या इंजरी का भी मसाइल होते हैं, क्या इस गेम में ये नहीं खेल पा रहे, उस गेम में वो नहीं खेल पा रहे। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, एक बड़ी पिक्चर को सामने रखते हुए टीम का ढांचा तरतीब देने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, और आई एम श्योर कि आज लोगों ने हमारी इस बात को समझा भी होगा, क्योंकि हमेशा वो कहते हैं कि हम तनकीद करते हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, मेरा भी कुछ ऐसा ही ओपिनियन है, क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो वर्ल्ड कप तक जाके हम चीजों को बेहतर बना पाएंगे। वरना हर साल यही होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी कौन सी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है। अक्सर वो लड़के आते हैं जो सिस्टम में होते ही नहीं है, वो लड़के आ जाते हैं। चाहे आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, 2011 का वर्ल्ड कप देख लें, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, वहां रियाज कहीं नहीं थे, टीम में आ गए। कुछ ऐसे लड़के आ गए, टीम में खेल गए वो पाकिस्तान के लिए, जो 3 साल से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेले थे। तो ये चीज इस बार नहीं होनी चाहिए। आगे आने वाले इंशाल्लाह प्रोग्रामों में हम मजीद भी बात करेंगे। ये जो वर्ल्ड कप है ये कहाँ होने जा रहा है, भारत में होने जा रहा है, पाकिस्तान मैचेस कहाँ खेलेगा, फिर एशिया कप के मैचेस कहाँ होंगे, इसका भी फाइनल होना है। लेकिन ये जो सजेशन आ गई है, इस पर लग रहा है कि अमल दरामद होने जा रहा है, क्योंकि दोनों बोर्ड इस पर एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम इश्यूज पर भी हम बात करेंगे। टिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम। शाहजेब अली को डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। फी अमानिल्लाह।